हेलो एवरीवन। आज हम लोग द रेड ट्रैप का पार्ट 4 का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज। देखिए, आधा घंटे से अधिक नहीं बीता होगा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटे से अधिक नहीं बीता होगा कि उन्हें भट्ठी के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स, गाड़ी के पहियों की आवाज़ भट्ठी फोर्ज भट्ठी के बाहर सुनाई दी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट आयरन मास्टर, परंतु इस बार आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। ही हैड सेंट हिज डॉटर, मतलब उसने अपनी बेटी को भेजा था। लगता था कि उसे उम्मीद थी, लगता था कि उसे उम्मीद थी कि उसकी अपेक्षा बेटी में मनाने की शक्ति अधिक है। क्लियर? शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन, मनाना यानी बेटी में उससे अधिक मनाने की शक्ति अधिक है, उसमें इस बात की उम्मीद थी। शी इंटर्ड फॉलोड बाई वैलेट, वैलेट में होता सर्वेंट, नौकर, मतलब वैलेट। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, वह आई। शी इंटर्ड, वह आई, उसके पीछे पीछे फॉलोड, उसके पीछे पीछे एक बड़ा फर वाला बिग फर कोट, एक बड़ा फर वाला कोट, एक बड़ा फर वाला कोट, साथ में एक नौकर था। ठीक, कहा जा रहा है कि वह आई, उसके पीछे पीछे एक बड़ा फर वाला कोट, साथ एक नौकर था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वह बहुत सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, पर वह विनम्र, मॉडेस्ट विनम्र और क्वाइट साई, और काफ़ी शर्मिली लगती थी, सीम्ड लगती थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फॉर्ज मतलब कहा जा रहा है लौह मिल में हर वस्तु ऐसे ही थी। कहा जा रहा है कि लौह मिल में हर वस्तु ऐसे ही थी जैसे कि शाम के प्रारंभ में थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। मुख्य लोहार, मास्टर ब्लैक स्मिथ मुख्य लोहार, और उसका सहायक, अप्रेंटिस में सहायक, बेंच पर बैठे थे। सेट ऑन देयर बेंच, बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और कोयला चूल्हे में अभी भी ग्लोड, धधक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। मतलब अजनबी फर्श पर लेट गया था। स्टेज हिमसेल्फ यानी कहा जा रहा है कि अजनबी फर्श पर स्टेज्ड
लेट गया था एंड ले विद पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और कहा जा रहा है कच्चे लोहे का एक टुकड़ा अपने सिर के नीचे, एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपना टोप अपनी आंखों पर डाल रखा था। क्लियर? मतलब कहा जा रहा है कि वह जो व्यक्ति था वह कच्चे लोहे का एक टुकड़ा अपने सिर के नीचे, समझ रहे हैं ना, सिर के नीचे मतलब तकिए के रूप में इस्तेमाल किया था, और उसने अपना टोप अपनी आंखों पर डाल रखा था। क्लियर? एज सुन एज द यंग गर्ल caught sight of him, युवती की जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, सुना जैसे ही युवती की caught sight of him उस पर नज़र पड़ी, she went up and lifted his hat, और उसके पास गई और उसका टोप उठाई। The man was evidently used to sleeping with one eye open, साफ तौर पर उस आदमी की एक आंखें सोते हुए भी खुली रहती थी। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, देखिए एब्रप्टली मीन्स अचानक है, वह अचानक उछल पड़ा, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और काफ़ी वह डरा हुआ था। माई नेम, देखिए फिर आगे, माई नेम इज एडला विलम, माई नेम इज एडला विलमनसन, माई नेम इज एडला विलमनसन। उसने क्या कहा कि मेरा नाम एडला विलमनसन है। सेड द यंग गर्ल, युवा लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विलमनसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोज टू नाइट, मेरे पिताजी घर आकर बताया कि आप आज रात यहाँ लव मिल में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तब मैंने यहाँ आने की और आपको अपने घर ले जाने की आज्ञा मांगी। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा दुख है कैप्टन, उसने कहा कप्तान मुझे बड़ा दुख है, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि तुम इतनी मुश्किल हालत में हो। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She looked at him compassionately with her heavy eyes. उसने अपनी भारी आँखों से उसको करुणापूर्वक देखा। उसने अपनी भारी आँखों से कंपैशनेटली करुणापूर्वक लुक्ड देखा। एंड देन सी नोटिस्ड, और तब उसने देखा दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि वह आदमी डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया है, और इल्स ही हैज इस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वह जेल से भागा है। सी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने सोचा और जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, आप निश्चित रूप से कप्तान हो, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, जितनी आसानी से आप हमारे पास आए हो
उतनी आसानी से आपको जाने दिया जाएगा। जितनी आसानी से तुम मेरे पास आए हो उतनी आसानी से तुम्हें जाने दिया जाएगा। वंदली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। बस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ ठहरो। बस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ ठहरो। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर। उसने यह बात इतनी मित्रतापूर्वक कही। उसने यह बात इतनी मित्रतापूर्वक कही, फ्रेंडली मैनर, मित्रतापूर्वक कही, दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंट इन हर, कि चूहेदानी बेचने वाले को उसमें विश्वास महसूस हुआ। कि चूहेदानी बेचने वाले को विश्वास महसूस हुआ। पेडलर मतलब पैदल चलकर जो सामान बेचते हैं। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बदर विद माई सेल्फ। देखिए, इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरे लिए अपने आप को तकलीफ़ दोगी। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरे लिए अपने आप को बदर तकलीफ़ दोगी। विद योर सेल्फ मिस। उसने कहा कि मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरे लिए अपने आप को तकलीफ़ दोगी मिस। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस। मैं तुरंत तुम्हारे साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट। उसने फर कोट विच द वायलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो। उसने फर कोट जो नौकर ने उसे झुक करके दिया, ठीक है, वायलेट मीन्स नौकर, नौकर ने अ डीप बो जिसको झुक करके दिया, थ्री इट ओवर हिज रैग्स, उसे अपने फटे कपड़ों पर डाला, एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट द कैरिज, और कैरिज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज अ ग्लेंस। और हैरान लोहार पर बिना दृष्टि डाले ही, और एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ्स, हैरान लोहार पर बिना दृष्टि डाले ही युवती के बाहर, कहा जा रहा है कि उस हैरान लोहार पर बिना दृष्टि डाले ही युवती के पीछे बाहर खड़ी गाड़ी के पास चला गया। ग्लेंस मीन्स होता है नज़र डालना, दृष्टि डालना। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स। देखिए, इविल फॉरबिडिंग्स, फॉरबिडिंग्स का मतलब होता है भविष्यवाणी। क्लियर? फॉरबिडिंग्स मतलब होता है भविष्यवाणी। परंतु जब वह मैन्योर हाउस मीन्स हवेली, जब वह हवेली को जा रहा था तो उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। परंतु जब वह हवेली की ओर जा रहा था तो उसे कुछ बुरा होने का, इविल फॉरबिडिंग, बुरा होने का एहसास हो रहा था। वाई द इविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी, ही थॉट। मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए? वाई द डेविल डिड आई टेक दैट
फेलोज मनी, मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए? ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंस गया हूँ। एंड आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकूँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए आया, डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए आया, तो ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, तो शायद उसने संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ अपने पुराने रेजिमेंट साथी के बारे में सोचा। ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, पुराने, कहा जा रहा है पुराने रेजिमेंट कॉमरेड, साथी के बारे में सोचा। whom he had run across so unexpectedly, जिसको वह इतना अचानक मिल गया था। क्लियर, जिसको वह इतना अचानक मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू ईट, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू ईट, सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग इज टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेट्रस, और तब हमें यह देखना होगा कि वह देश में घूम घूम कर चूहेदानी बेचने के बजाय, और तब हमें यह देखना होगा कि देश में घूम घूम कर, रन राउंड, घूम घूम कर चूहेदानी बेचने के बजाय, चूहेदानी बेचने के बजाय कोई अन्य काम करे। It is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter last night. I did not think there was anything about him to show that he had once been an uneducated man. It is queer, queer means अजीब, यह विचित्र, यह विचित्र है दैट कि उसके साथ इतना बुरा हुआ। थिंग्स हैव गॉन डाउन फॉल विद हिम एज बैडली एज दैट, यह विचित्र बात है कि उसके साथ इतना बुरा हुआ। सेड द डॉटर, लड़की ने कहा। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, कल रात को मैंने नहीं सोचा था कि उसके पास यह दिखाने के लिए कुछ है। दैट ही हैड वंस बीन एन एडुकेटेड मैन, कि वह कभी भी एक शिक्षित आदमी के पास रहा हो। लड़की ने कहा, कल रात को मैंने नहीं सोचा था कि उसके पास यह दिखाने के लिए कुछ है कि वह कभी भी एक शिक्षित आदमी रहा हो। क्लियर, मतलब वह एक शिक्षित आदमी था, इस बात का उसे अंदाज नहीं हो पा रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, मेरी बेटी, देखिए, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी प्रिय बेटी, तुम्हें पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए। सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वह साफ सुथरा होगा, जैसे ही, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप,
जैसे ही वह साफ सुथरा होगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, और ढंग से कपड़े पहनेगा तो तुम्हें वह अलग दिखाई देगा। ढंग से कपड़े पहनेगा तो तुम्हें वह अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस्ड, पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से घबराया हुआ था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद ट्रैम्प क्लॉथ्स। उसने कहा कि आवारा कपड़ों के साथ ही उसके आवारा तौर तरीके भी चले जाएंगे। क्लियर? कहा उसने कि आवारा कपड़ों के साथ ही उसके आवारा तौर तरीके, ट्रैप मैनर्स, आवारा तौर तरीके भी चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड, जैसे उसने कहा, दिस द डोर ओपेंड, दरवाज़ा खुल गया। एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, अजनबी अंदर आया। यस, हाँ। नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, हाँ, अब वह वाकई साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था। वास्तव में वह साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बेथड हिम, नौकर ने उसे नहलाया था। वैलेट मीन्स नौकर। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड शेव्ड हिम, और दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। इसके अतिरिक्त वह आयरन मास्टर का सुंदर सूट पहने था। क्लियर? इसके अतिरिक्त वह आयरन मास्टर का सुंदर सूट पहना था। ही और वाइट शर्ट, वह एक सफ़ेद कमीज, स्टेच्ड कॉलर, कलफ लगा हुआ कॉलर तथा सफ़ेद जूते भी वह पहने था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। यद्यपि यह मेहमान अब इतना सजा संवरा था, कि आयरन मास्टर खुश नज़र नहीं आया। क्लियर? कि आयरन मास्टर खुश नज़र नहीं आया। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, उसके माथे पर त्योरी डालकर उसने देखा। देखिए, पकड़ उसका झुर्रियों वाला, यानी उसके माथे पर त्योरी डालकर, झुर्रियाँ डालकर उसने देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और यह समझना आसान था। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। कि जब उसने अजनबी को भट्टी की हल्की रोशनी में देखा था, शायद उसने गलती की थी, यानी शायद उससे गलती हो गई थी। बट लेकिन दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, परंतु अब जबकि दिन के खुले प्रकाश में वह उसके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस, उसे भ्रमित होकर पुराना मित्र समझना असंभव था। क्लियर? यानी उसको जो है भ्रम से अपना पुराना दोस्त समझ लिया था, जबकि वह उसका पुराना दोस्त नहीं था। What does this mean? He thundered. इसका क्या अर्थ है?
वह दहाड़ा। क्लियर? जो मालिक था वह दहाड़ा। बोला इसका क्या अर्थ है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। अजनबी ने कुछ और दिखाने की कोशिश करने का प्रयास नहीं किया। यानी कहा जा रहा है डिसिमुलेट मिस होता है छिपाना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अजनबी ने कुछ और दिखाने की कोशिश करने का कोई प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड गॉन टू एन एंड। उसने तुरंत ही भांप लिया कि जो स्प्लेंडर है, शानो शौकत है, उसका अंत आ गया है। हैड कम टू एन एंड, कि जो उसका यह स्प्लेंडर है, शानो शौकत है, उसका अंत आ गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। वह बोला, श्रीमान यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। मैंने कभी भी एक गरीब फेरी वाला होने के अतिरिक्त कोई और दिखावा नहीं किया। वह बोला कि मैंने खुद ही या मैंने कभी भी एक गरीब फेरी वाला पुअर ट्रेडर, एक गरीब फेरी वाला होने के अतिरिक्त कोई और कुछ दिखावा नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन फोर्ज। और मैंने विनती और प्रार्थना की मुझे लौह मिल में ही रहने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर कोई हानि नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेंस्ट एंड गो अवे। उसने क्या कहा? उसने कहा कि अभी कोई हानि नहीं हुई है। सबसे बुरा यह हो सकता है कि मैं फिर से अपने चिथड़े पहनकर जा सकता हूँ। क्लियर? बल्कि उसने कहा कि सबसे बुरा यह हो सकता है कि मैं पुनः अपने चिथड़े, रैग्स, फटे चिथड़े कपड़े, अपने चिथड़े पहन करके जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर। खैर आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। खैर आयरन मास्टर हेजिटेटिंग, थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। क्या बोला? इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। पर यह बात पूरी ईमानदारी वाली नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें यह बात माननी होगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। शेरिफ, देखिए यहाँ शेरिफ का सेंस है पुलिस अफसर। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी इफ़, यदि पुलिस अफसर इस बारे में या इस विषय में कुछ कहना चाहें। उसने कहा कि अगर पुलिस अफसर इस विषय में कुछ कहना चाहें तो मुझे हैरानी नहीं होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, यानी अगर पुलिस अफसर इस विषय में कुछ कहना चाहें तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। द ट्रैम्प लुक अ स्टेप, द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। कहा जा रहा है कि अब उस ट्रैम्प ने, उस आवारा व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ा करके स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब उस आवारा व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाकर मेज पर मुक्का मारा। देखिए स्टक मारा, द टेबल विद हिज फिस्ट, फिस्ट में से मुक्का। यानी कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति गुस्से में हो करके एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर एक मुक्का मारा, फिस्ट।
नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, कि क्या बात है, वह बोला। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट द बिग रैट ट्रैप, यह सारा संसार एक चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग, आपके सामने जो भी अच्छी वस्तुएं प्रस्तुत होती हैं, आपके सामने जो भी अच्छी वस्तुएं प्रस्तुत होती हैं, बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, वे पनीर के छिलन, रिंड्स चीज मीन्स पनीर, रिंड्स मीन्स छिलन, वे पनीर के छिलन और सुअर के मांस के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। बिट्स ऑफ पोर्क, पोर्क मीन्स सुअर के मांस से, यानी उसने कहा कि जो भी अच्छी वस्तुएं प्रस्तुत होती हैं वे पनीर के छीलन और सुअर के मांस के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। टू सेट आउट ड्रैग द पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जिन्हें किसी लाचार व्यक्ति को मुसीबत में खींचने के लिए लगाया गया है। एज इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अब शेरिफ आता है यानी पुलिस ऑफिसर आता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इस बात के लिए कैद कर देता है। देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे में कम व्हेन यू योरसेल्फ may want to get a big piece of pork। तो आयरन मास्टर आप इतना अवश्य याद रखिएगा, वो बोला कि आयरन मास्टर आप इतना अवश्य याद रखिएगा कि ऐसा दिन भी आ सकता है। क्या बोला कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब आप खुद पोर्क का कोई बड़ा टुकड़ा पाना चाहें। क्या बोला कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब आप स्वयं कोई पोर्क का बड़ा टुकड़ा पाना चाहें। यू मस्ट रिमेंबर दैट अ डे में कम, वह दिन आ सकता है व्हेन यू योर सेल्फ में वांट टू गेट बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आप एक पोर्क का कोई बड़ा टुकड़ा पाना चाहें। क्लियर? एंड देन, और तब यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब जाल में स्वयं फंस जाएं। क्लियर? और तब आप जाल में स्वयं फंस जाएं।